यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो MOU साइन हुआ है इसमें लगभग 6.5 लाख परिवार यानी 30 लाख लोगों के बराबर 6 लाख परिवार 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वो लगभग 6 लाख होंगे। 4.5 लाख फैमिलीज हैं, 6 लाख लोग हैं, क्योंकि बुजुर्ग या पति पत्नी माता पिता जो 70 साल से ऊपर हैं उनकी जो संख्या बनती है वो 6 लाख बनती है। यानी 36 लाख लोगों को अब इलाज का काम शुरू होगा और 10 लाख रुपए उनको मिलेगा और वय वंदन में 5 लाख रुपए मिलेगा। इस तरीके से इसको जोड़ा गया है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि अभी से 1-2 महीने पहले तक एक रट लगाई जाती थी, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, दिल्ली के साथ हम अन्याय हो रहा है। अरे भैया, ये जेपी नड्डा 2018 से बोल रहा था केजरीवाल जाग जा, दिल्ली के साथ अन्याय मत कर। आज दिल्ली के लोगों ने तुमको घर बैठा दिया, इस कारण से आज तुमको आयुष्मान भारत हम 36 लाख परिवारों को दे रहे हैं। देखिए, राजनीति में हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि गलत फैसलों का नतीजा क्या होता है और सही फैसलों का फर्क क्या पड़ता है। गलत फैसलों का नतीजा यह था कि आपका अधिकार, आपका हिस्सा जो आपको मिलना चाहिए था, उससे केजरीवाल के अहम ने उसको वंचित रखा, उसके अहम ने वंचित रखा। एक तरफ बोलते थे कि दिल्ली मदद नहीं करती, इधर हम दौड़े हुए हैं कि ले लो भैया, तेरी नाक आती थी सामने, आड़े आती थी, नहीं लेंगे। और क्या कहते थे, मोदी जी आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी इलेक्शन में धूल चटा दी दिल्ली की जनता ने, इसी इलेक्शन में धूल चटा दी। ये अहम आपको कहां ले गया, लेकिन ये अहम, ये अभिमान, ये घमंड, इसने दिल्ली की जनता का कितना नुकसान किया ये मैं बताना चाहता हूं। आज अच्छा दिन है, मैं इसलिए बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PM अभिन, बासी स्वराज जी बैठी हुई हैं, इन्होंने केस किया, हाईकोर्ट में लड़ा उस केस को। वो हार गया, क्या नाम था उनका, सौरभ भारद्वाज। अब किस किस का नाम ले, आज लेना नहीं चाहता। उसने कोर्ट में केस किया। प्रधानमंत्री जी ने 2020-21 में 60,000 करोड़ रुपए हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए और दिल्ली का हिस्सा 2,400 करोड़ रुपए बनता था। मैं देने के लिए दौड़ा हुआ था, मेरे पहले मंडाविया जी दौड़े हुए थे और वो कोर्ट में केस कर रहा था कि यह स्कीम दिल्ली में लागू ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली की जनता और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। और आज हम 10 अप्रैल को हम फिर से एक MOU साइन करेंगे और दिल्ली को 2,400 करोड़ रुपए दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। ये मिजाज, ये तरीका। इसलिए मित्रों, ये उंगली में बड़ी ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है। समझो इस उंगली का महत्व।
और हम जो कहते हैं, ये इसलिए हम कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये 43 दिन के अंदर हमने आयुष्मान, पहली कैबिनेट में आपने फैसला किया और आज हम 36 लाख लोगों को हेल्थ, गरीब लोगों को 10 लाख रुपए इलाज के लिए दे रहे हैं। ये छोटी घटना है क्या? 4 दिन बाद में 2400 करोड़ रुपए आपको हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, हमें समझ नहीं आया मोहल्ला क्लिनिक कहां डाले, खोखे खड़े कर दिए। गरीब लोगों के साथ कितना अन्याय किया। इसलिए मित्रों, ये बहुत अच्छी घटना है आज जो एमओयू साइन हुआ है। मैं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को और विशेष करके हमारी रेखा गुप्ता जी को, जो मिशन मोड में काम कर रही हैं, मिशन मोड में, और जिन्होंने पंकज जी का पूरा सदुपयोग करते हुए इस काम को पूरी ताकत लगाई, भारत सरकार की मदद की, सारी बारीकियों को उन्होंने वर्कआउट किया है और ये एक बहुत अच्छी स्कीम दिल्ली वालों को दी है। और देखिए कि भारत सरकार 5 लाख दे रही है, तो जो हमने वायदा, और मुझे खुशी है कि मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए मैं ही आया था और मैंने ही कहा था कि 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार इसके ऊपर से देगी। 43 दिन के अंदर इसको हम लोगों ने लागू कर दिया, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आज से और 10 तारीख को हम कार्ड भी बांटेंगे। और देखिए इस स्कीम की खूबसूरती क्या है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वो जो कार्ड मिला होगा, उस कार्ड के माध्यम से आपका आइडेंटिफिकेशन अंगूठे के उसके माध्यम से होगा। उसके बाद आप 30,000 हॉस्पिटल, भारत के किसी भी कोने में कोई भी हॉस्पिटल, सिर्फ आप अपना अंगूठा वहां लगाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि इसके पास दिल्ली का हेल्थ कार्ड है। 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो जाएगा वहां पर और पेमेंट यहां से सीधा चला जाएगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? मित्रों, ये हमको समझना होगा। और इसलिए मैं बहुत आप सबके साथ खुशी बांट रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस ऐतिहासिक काम को, जब ये हो रहा है, तो मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री इसमें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली वाले इसका सदुपयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं और स्वस्थ रहें, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।